Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture Basic Concept of Islam and Science. इस्लाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्लाम जिस सलम से सलम कहते हैं इताअत फरमाबरदारी सरखम तस्लीम का नाम इस्लाम है। ये साइंस ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सेनीटा से माखूज़ किया गया है, जिसके मानी इलम दानिशमंदी वगैरह के हैं। साइंस अब किसको कहती है? मुशाहिदात गौर व खोज से हासिल होने वाले इलम का नाम साइंस है। या हम इसको साइंस का मतलब ये लें, मुरत्तब व मुनज़्ज़म कतई व इस्बात इलम का नाम साइंस है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार साइंस के बारे में गौर व फ़िक्र, साइंस के अंदर गौर व फ़िक्र करने की दावत दी है। बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर व खोज नहीं करते? अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं लगते? अफला ततफ़क्करून, क्या तुम सोच के घोड़े नहीं दौड़ाते? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर साइंस के बारे में गौर व फ़िक्र करने की अल्लाह ताला ने दावत दी है। अब साइंस के बुनियादी तसव्वुरात क्या हैं? साइंस के बुनियादी तसव्वुरात चंद ये हैं। पहला, खिदमत खल्क। साइंस के ज़रिए से नई नई इजादात कर खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास के ज़ुमरे में आना चाहिए कि बेहतरीन है वो शख्स जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। साइंस का पहला बुनियादी तसव्वुर खिदमत खल्क है। दूसरा, दौरे जदीद के मसाइल से आगाही हासिल करना, उन पर काबू पा लेना। मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस कदर तरक्की की, इंसानी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। जैसे कि रिबोट की ईजाद की सूरत में दिल और गुर्दे और आँख और जिस्म के दूसरे अज़ा की पेवंदकारी का ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से ऑपरेशन, तालीमी लेक्चर्स के ज़रिए से बहुत से मसाइल को हल किया गया। ख़ुद किफ़ालत, इंसान इनफिरादी क़ुव्वत के और सलाहियतों को बरक़रार लाते हुए पैदावार को बढ़ाकर ज़र मुबादला कमाता है, और ज़र मुबादला कमाने की सूरत में मुल्क मुस्तहकम और मजबूत और ख़ुद मुख्तियार हो जाता है। ज़रिए और सनती शोबे के अंदर तरक्की। साइंस और टेक्नोलॉजी ने ज़रिए और सनती शोबों के अंदर नई नई इजादात कर नई नई मशीनरियों को मुतारुफ़ कराकर ज़रिए पैदावार में इजाफ़ा किया है। तस्ख़ीर कायनात, अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इंसान हिम्मत, मेहनत और कोशिश कर इस कायनात को मुसख्खर कर ले। यही वजह है कि आज इंसान भारी भरकम मौजों के ऊपर सफ़र करता है और उसने मौजों को अपने काबू में समंदरी मौजों को अपने काबू में ले लिया है। अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हमने तुझ पर ऐसी कोई किताब नाजिल की है जो तमाम चीज़ों को वजाहत के साथ खोल खोल कर बयान करती है। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, फ़ीही कुतुबुन क़य्यिमा, कि यानी कुरान मजीद तमाम कुतुब, तमाम अलूम का मजमुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गौर व खोज करने का हुक्म दिया, और गौर व खोज करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर मौजूद अशिया को गौर व खोज कर उनको फ़ायदा उठाना और इनसे दूसरों को नफ़ा पहुँचाने के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया।
आइए देखते हैं इस्लाम और साइंस का तरीक़ाकार कितना मुख्तलिफ है। यह इस्लाम और साइंस दोनों का आपस में टकराव है, यह इस्लाम और साइंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये इस्लाम और साइंस तो एक ही चीज़ें हैं। इस बारे में हम गौर व खोज करते हैं। इस्लाम कहता है कुल इंजुर माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़, कह दो ज़मीनों आसमानों के अंदर मुशाहिदा करो, देखो क्या पाते हो तुम। जब अहले आजम यूरोपियन साइंसदान ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश, ज़मीन और आसमान के अंदर मौजूद चीज़ों के अंदर गौर व खोज किया तो बहुत से इंसानी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने इनकलाब को बर्पा किया। मसलन अजराम फल्की का अपने रास्ते पर चलना, इस्लाम ने ये 1400 साल पहले बयान कर दिया कि सितारे अपने मेयार पर अपने रास्तों पर चल रही हैं। जैसे कि सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अल्लाह वही ज़ात है जिसने दिन और रात को पैदा किया, सूरज और चाँद को पैदा किया। व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर एक चीज़ अपने मैदार में अपने रास्तों पर गामज़न है, चल रही है। साइंस ने 1400 साल बाद आकर कशिश शकल को बयान किया। आज साइंसदानों को मालूम हुआ कि ज़मीन के अंदर ग्रेविटी मौजूद है, लेकिन सूरतुर राद के अंदर अल्लाह ताला ने पहले ही अपने नबी के ज़रिए से इरशाद फरमा दिया कुरान मजीद में अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के बुलंद किया हुआ है, जिसने बग़ैर सतूनों को आसमानों को थाम रखा है। ये किस वजह से है? कुरान आज साइंसदान कहता है ये ग्रेविटी की वजह से है कि बग़ैर सतूनों के आसमानों का कायम होना ये ग्रेविटी की वजह से। साइंस कहता है कि पानी हर जानदार के लिए ज़िंदगी है, लेकिन कुरान मजीद ने पहले ही इरशाद फरमा दिया वजअलना मिनल माई कुल्लि शैइन हय्यिन, हमने हर जिंदा चीज़ के लिए पानी को उसकी ज़िंदगी मुकर्रर कर दी है। अब नतीजा ये निकलता है आज साइंस जदीद तजर्बात कर इस नतीजे पे पहुंचती है कि पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बल्कि हर जानदार की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सूरज और चाँद सितारे अपने मेयार मुकर्रर पर चल रही हैं। ज़मीन और आसमान के दरमियान कशिश शकल मौजूद है, लेकिन इस्लाम 1400 साल कबल ये सब कुछ बयान कर चुका है कि इनका नज़रिया अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान मजीद में इरशाद फरमा। मज़ीद चाँद का सूरज से रोशनी हासिल करना, सूरत यूनस के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने चाँद को रोशनी बनाया और वल क़मर नूरा, और जिसने सूरज को रोशनी बनाया और चाँद को नूर बनाया, अल्लाह वो ज़ात है। अब सूरज को रोशनी बनाया, चाँद नूर है, नूर वो चीज़ होती है जो दूसरे से रोशनी हासिल करे। आज साइंसदान इस बात को तस्लीम करते हैं कि ज़मीन इब्तिदा में अंगारे की शक्ल में थी, फिर यही अंगारा ठंडा हुआ, इससे पानी अलग हुआ, तीसरी हालत में ऊपर की सतह के मोटे हिस्से पर पहाड़ वगैरह नुमाया हो गए, चौथी हालत में नबातात मारूज़ वजूद में आईं, पाँचवीं हालत में जब हैवानात तख्लीक हुए, आखिरी हालत में अशरफुल मखलूक़ात आए और ख़ुद ब खुद ये ज़मीन और निज़ाम दुनिया कायम हो गई। लेकिन अल्लाह ये कहती हैं इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारे रब ने ज़मीन और आसमानों को 6 दिनों के अंदर पैदा किया है। तो हम इस नतीजे पे निकले साइंस और इस्लाम दो अलग अलग चीज़ें नहीं।
इस्लाम ने जिस चीज़ को 1400 साल पहले खोल कर बयान किया, आज इंसानी अक़ल रखने वाले दानिश्वर इस बात के नतीजे पर निकलते हैं कि जो अल्लाह ताला ने पहले 1400 साल पहले चीज़ों को बयान किया, आज हमारी अक़लों के अंदर वो चीज़ें आई हैं। उन चीज़ों का नाम को दरियाफ्त करने का नाम आज के लोगों ने साइंस रखा है। इस्लामी और साइंसी कवानीन का मुवाज़ना। फितरती कवानीन की सोचो समझ बूझ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल इंजु माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, कह दो ज़मीनों आसमानों में मुशाहिदा करो कि ज़मीनों आसमानों के अंदर क्या क्या मौजूद है। कुरान मजीद की 756 आयात यानी कुरान मजीद के 9वां हिस्सा इस बात पर मुश्तमिल है कि अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमानों की पैदाइश के अंदर और ज़मीनों के अंदर जो चीज़ पोशीदा है, इनके राज़ों को जानना, ये अल्लाह ताला ने 9 हिस्सों पर मुश्तमिल कुरान करीम का 9वां हिस्सा मुश्तमिल फरमाया है। बार बार अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, कुल इंजु माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तुम ज़मीनों आसमानों की पैदाइशों में गौर व फिक्र करो। फिर तज़किरे कायनात का पैगाम, अल्लाह ताला ने कायनात को क्यों मुसख्खर किया, क्यों अल्लाह ताला ने इंसानों के ताबे किया, आइए हम इसको भी जानते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अवलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुम नहीं देखते कि ज़मीनों आसमानों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने इस्लाम और साइंस के इस्लाम में बार बार साइंस के अंदर गौर व फिक्र करने की दावत दी है। गौर व फिक्र कर कर साइंस के इल्म को हासिल करना अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया। आइए अब देखते हैं कि मुसलमानों ने कौन कौन से सन में कितनी कितनी साइंसी खिदमत सर अंजाम दी हैं। बनु उमैया का दौरे अहद सन 41 हिजरी ता 132 हिजरी और 661 हिजरी से 750 हिजरी तक रहा। ये इनका दौरे हुकूमत रहा। इनके दौरे हुकूमत के अंदर नागुज़ीर वजूहात की वजह से साइंस के अंदर मुसलमानों ने कोई ख़ासी तरक्की हासिल ना कर सके और साइंसी इजादात और इख्तिराआत के मैदान के अंदर मुसलमान बहुत आलम दूसरे दिगर इंसानों से पीछे रह गए। जैसे ही बनु उमैया का दौरे खिलाफत ख़त्म हुआ, बनु उमैया का दौरे अहद ख़त्म हुआ, मुसलमानों ने दीगर अक़वाम की तरह साइंसी आलूम के अंदर भी बढ़ना शुरू कर दिया। मसलन इल्म कीमिया, केमिस्ट्री के अंदर मुसलमानों ने कदम रखा। इसी तरह तबईयात, फ़िज़िक्स के अंदर मुसलमानों ने कदम रखा। इसी तरह फ़ल्कियात, सितारों के निज़ाम के बारे में मुसलमानों ने कदम रखा। इल्म हयातियात, बायो के शोबे के अंदर मुसलमानों ने कदम रखा। मैथमेटिक्स, रियाजी के शोबे के अंदर मुसलमानों ने कदम रखा। इल्म जोग्राफिया के शोबों के अंदर मुसलमानों ने कदम रखा और इसके अलावा मुसलमानों ने दिगर बहुत सारे आलूम के अंदर कदम रखा। केमिस्ट्री, इल्म कीमिया, केमिस्ट्री को जानने से पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिसमें मुख्तलिफ अनासिर को कीमियाई तौर पर मिक्स करने से नई मुरक्कबात बनाई जाती हैं और कुछ मुरक्कबात को कीमियाई तौर पर प्रोसेस कर कर मतलूबा अनासिर या अज्जा को अलग किया जाता है। इन अज्जा को अलग करने का नाम केमिस्ट्री है।
खालिद बिन यजीद मुआविया ने साइंसी तहकीक व तरक्की पर ख़ासी तवज्जो दी, जिसके बाद इल्म कीमिया के साथ केमिस्ट्री के साथ साथ इल्म हैत और तिब के मैदान में भी मुसलमान साइंसदान बहुत आगे निकल गए। इल्म तिब, मेडिकल नॉलेज, अलूम तिब के मुसलमान माहिरीन अपने मुनफरिद और मुमताज़ किरदार के साथ दीगर लोगों से आला मकाम हासिल था। मुसलमान हुक्मा और अत्तिबा ने अपने फ़न में कमाल महारत और तजर्बा और तहकीकात की वजह से बहुत से मकामात पर शोहरत हासिल कर ली थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ राहिमहुल्लाह के दौरे में बहुत से शिफा खाने कायम किए जा चुके थे, जहाँ से गरीब और नादिर बेकस और बेसहारा मुसलमानों का बिला मुआवजा इलाज किया जाता था। ये तो बनु उमैया के दौरे हुकूमत के अंदर मुसलमानों की साइंसी तहकीकात और तजर्बात का काम किया, लेकिन बनु अब्बास के अंदर मुसलमानों ने क्या क्या साइंसी कारनामे सर अंजाम दिए। बनु अब्बास का दौरे हुकूमत 750 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी, 132 बामुताबिक 132 हिजरी से लेकर 656 हिजरी तक साइंसी अलूम साइंस की तरक्की का रोशन बाब रहा है। इसी दौर के अंदर साइंसी तहकीकात और मुशाहिदात और इजादात कमाल और मुसलमानों को कमाल और उरूज पर ले गया। इन्हीं की दौरे हुकूमत में मुसलमान साइंसदानों ने अपनी खिदमात की बदौलत तारीख़ इस्लाम के अंदर साइंसी फलूम और के अंदर आगे मज़ीद तरक्की करते गए, बढ़ते चले गए। साइंसी तहकीक का दायरा वसी तर वसी होता चला गया। इस कदर वसी हुआ कि माशी तरक्की के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। यूरोपीय ममालिक और अहले मगरिब ममालिक ने मुसलमान साइंसदानों की रिवायात और इक़दार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर साइंसी उलूम इनसे हासिल करने लगे। लेकिन अहले मगरिब और यूरोप की साइंसी तरक्की अजीम मुसलमान साइंसी खिदमात की वजह से आज तक हमारे मुआरिज़े वजूद में हैं। बदकिस्मती से मुसलमानों की हुकूमती इख्तिलाफ़ात की वजह से, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से मुसलमान साइंसदान पीछे रह गए और आज यूरोप की कंट्रीज़ जिनके हम नाम लेवा हैं वो हमारे इल्म से मुस्तफ़ीद होकर आगे बढ़ते चले गए। केमिस्ट्री, जाबिर बिन हयान को इल्म बावा का, केमिस्ट्री का इल्म बावा आदम कहा जाता है। इन्होंने तेज़ाबों के अलावा एक महलूल माउल मौलूक के नाम से मुतारुफ़ कराया, जिसके ज़रिए से सोने को हल किया जाता है। मज़ीद अम्ल तख्तीर, अम्ल कशीद, अम्ल तस्ईद और अम्ल कीमिया भी मुसलमानों की इजादात हैं। दीगर मुसलमान साइंसदानों ने केमिस्ट्री के मैदान के अंदर कदम रखा। उन्होंने भी बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें से एक अलकिंदी हैं, वो अली सीना है, मोहम्मद बिन मलिक हैं, अबुल कासिम अब्दुल्ला बिन अली। इन्होंने केमिस्ट्री के मैदान के अंदर बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि जाबिर बिन हय्यान, जिसको इल्म का बाबा आदम कहा जाता है, इन्होंने कौन कौन से इजादात की, कौन कौन से मुशाहिदात किए, आइए आज हम उनको देखते हैं। उससे पहले हम जाबिर बिन हय्यान की थोड़ी सी हालात ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करें। जाबिर बिन हय्यान का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन हय्यान बिन अब्दुल्ला अल-कूफ़ी है। ये तूस खुरासान के शहर 721 हिजरी ईस्वी के अंदर पैदा हुए। यूरोप के अंदर मौजूद केमिस्ट्री का इल्म जाबिर बिन हय्यान की मरहून मिन्नत है। अठारहवीं सदी तक यूरोपीय साइंसदानों और कीमियाई दानों ने जाबिर बिन हय्यान के मुतारिफ कराए गए असूलों से फ़ायदा उठाते रहे। मज़ीद इनकी साइंसी खिदमात क्या हैं, चंद मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, चंद मज़ीद ये हैं। तेज़ाब और इसी से रिलेटेड एक ऐसा तेज़ाब इन्होंने मुतारफ़ कराया जिससे सोने को लिक्विड की शक्ल में तब्दील किया जा सकता था। मज़ीद सोने को मिलावट से पाक किया जा सकता था। इल्म कीमियाई के तजर्बात से इन्होंने अमले तकसीर से अशिया के जवाहिर उड़ना, फ़िल्टर करना, कशीद करना, हल करना, ये जाबिर बिन हय्यान की तसानीफ से लिए गए हैं। उन्होंने एक ऐसा कागज़ ईजाद किया जिसको आग भी जला नहीं सकती थी, और ऐसी वार्निश तैयार की लोहे पर जंग लगने से बचा सकती थी, और एक ऐसी रोशनाई तैयार की जिसके रात की तारीकी के अंदर अगर लिखा जाए तो अंधेरों के अंदर उसको दिन के उजालों में अगर उससे लिखा जाए तो रात के अंधेरों में उसे पढ़ा जा सकता था। आपने 95 साल की उम्र पाई और आपका इंतकाल 815 ईस्वी के अंदर हुआ है। फिज़िक्स, इल्म तबीयत, फिज़िक्स को उरूज जैसे कि केमिस्ट्री को उरूज बनु अब्बास के दौरे हुकूमत में हुआ, इसी तरह इल्म तबीयत यानी फ़िज़िक्स ने भी उरूज बनु अब्बास के दौरे हुकूमत में हासिल की। इस इल्म में मुसलमानों ने काबिल तहसीन कारनामे सर अंजाम दिए। बहुत से कुतुब का इन्होंने तर्जमा किया। तर्जमे का ये काम मामूनुर रशीद के ओहदे बैतुल हिकमत के तहत हुआ। सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स के अंदर खिदमात सर अंजाम देने वाले इब्नुल हैसम हैं। इन्होंने इन इताफ़ नूर के मुसल्लम कवानीन इन्होंने ही मुरतब किए हैं। इनकी मायानाज़ किताबुल मनाज़िर है, जो रोशनी पर दुनिया की पहली सही मुस्तनद और जामे किताब है। दूसरे फ़िज़िक्स के मैदान में कदम रखने वाले अल-बैरूनी हैं। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इनका नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी है, जो 973 ईस्वी के अंदर पैदा हुए। ईरान के शहर ख्वारज़म में पैदा हुए। आपने कीमती जवाहिरात और धातों की इजाफी कसाफ़तें बिल्कुल सही अंदाज में मुतारफ़ कराई। तीसरे साइंसदान हैं अबू नसर मोहम्मद बिन अहमद बिन तुराखान अल-फ़ाराबी। अबू नसर मोहम्मद बिन अहमद तुराखान अल-फ़ाराबी फ़राब तुर्किस्तान
के गांव में पैदा हुए। अपने ज़माने के तमाम साइंसी आलूम से वाकिफ़ थे। फ़ाराबी को इनके ज़हनी इस्तेताअत और ज़हानत की बिना पर मुअल्लिम सानी भी कहा जाता था। तीसरे साइंसदान हैं अबुल फतह अब्दुर्रहमान अल-मंसूर। इन्होंने नज़रिया सकल ग्रेविटी पर मुफस्सल बहस की है और इस बात को साबित किया है कि कायनात में मौजूद कुव्वत हरकत के बाइस मरकज़ियत और कशिश की वजह से है। रकीकुल अशिया का दर्जा हरारत भी इन्होंने ही मालूम किया और लीवर के ज़रिए से वज़नदार चीज़ को उठाने का तजर्बा और मुशाहिदात भी अबुल फतह अब्दुर्रहमान अल-मंसूर ने किया है। फल्कियात, सितारों का इल्म। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फल्कियात के बारे में इरशाद फरमाया, वकुल्लु फ़ी फ़लकिन यस्बहुन। अजराम फल्की अपनी मिदार पर तेज़ी से तैर रही हैं, चल रही हैं। अब इल्म फल्कियात है क्या? इल्म फल्कियात का नाम क्या है? अजसामी सूरज और चाँद और सितारों के बारे में मालूमात हासिल करने का नाम इल्म फल्कियात है। मुसलमान साइंसदानों ने अपनी तरक्की के दौर के अंदर फल्कियात के मैदान में बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें इन्होंने शब व रोज़, दिन और रात, 5 वक्त नमाज अदा करने के औकात को मुनज़्ज़म किया। खलीफा मामूनुर रशीद के ज़माने में फल्की हिसाबदानों में मोहम्मद बिन अल-ख़वाज़मी का नाम नुमाया है। दिगर माहिरीन इब्नुल हैसम, अली बिन ईसा और हामिद बिन अली वगैरह के नाम भी इल्म फल्कियात के अंदर नुमाया तौर पर काबिल ज़िक्र है। उमर ख़याम साइंसी साइंसदान, मुसलमान साइंसदान ने एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया जो पहले से मौजूद कैलेंडर में भी इस्लाह की है, यानी आने वाले ज़मानों की तारीख़ों को मुकर्रर और मुतय्यन फरमाया है। घड़ी के टाइम को दुरुस्त रखने के लिए सबसे पहले पेंडुलम का इस्तेमाल भी सबसे पहले मुसलमान साइंसदानों ने किया है। अजराम समावी और आसमानों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए आसमानी ग़लोब भी मुसलमान साइंसदानों ने मुतारफ़ कराया है और अजराम समावी की अलग अलग हरकत को आसानी तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता है। ये भी मुसलमान साइंसदानों की खिदमत है। इल्मुल हयात, बायोलॉजी। इल्म हयात, बायोलॉजी 3री सदी से लेकर 11वीं सदी तक बुनियादी इल्म हयात ही था, यानी अरबों को इस पर महारत हासिल थी और इस इल्म पर उनको गलबा हासिल था। मुसलमान साइंसदानों ने इल्म नबातात और हैवानात में भी काबिल कदर इजाफा किया। बागबानी और काश्तकारी का अमल स्पेन में इंतहाई अरोज को
स्पेन के अंदर इंतहाई अरूज को पहुँच चुका था। इल्म नबातात की तालीम कुर्तबा, बगदाद, काहिरा में इनको बुनियादी तौर पर सरे काम लाया गया है। मैथमेटिक्स, इल्म रियाजी मुसलमानों का ख़ास मजमून रहा है। अलजबरा, अमल मुसल्लस के इल्म की इब्तिदाई मुसलमानों ने ही की है। सिफर के हिंसे का इख्तिरा ईजाद भी मुसलमानों ने किया है। रियाजी की तारीख़ के अंदर दुनियाई इस्लाम के नामवर रियाजीदान अबू मूसा अल-ख़वारज़मी, दूसरे नंबर पर आने वाले उमर ख़याम, अबुल कामिल, अबुल वफ़ा और नसीरुद्दीन तूसी का नाम हमेशा के लिए क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, जिनकी तसानीफ़ आज भी कदर की निगाहों से देखी जाती हैं और मुस्लिम रियाजी दानों की खिदमत का एतराफ़ करते हैं। अबू रेहान अल-बैरूनी, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप ख़वारज़न में पैदा हुए, रियाजी, तिब और तारीख़ के अंदर कामिल महारत हासिल थी। दूसरे साइंस मैथमेटिक्स में कारनामा सर अंजाम देने वाले मुसलमान अबू जाफ़र अहमद हैं। ये अबू जाफ़र अहमद बिन यूसुफ बिन इब्राहिम मारूफ रियाजीदान थे। इनकी दो अहम कुतुब लातीनी ज़बान के अंदर में तर्जुमा किया गया है। मोहम्मद बिन अबू मूसा इब्न मूसा अल-ख़वारज़मी खलीफा मामूनुर रशीद की फरमाइश के मुताबिक इन्होंने इल्मुल हिसाब किताब तहरीर की। फिर दूसरी किताब अल-मुख्तसर मिन हिसाबिल जबर वल मुकाबला तहरीर की। इसी वजह से इन्हें अलजबरा का मूजिद कहा जाता है, बनाने वाला कहा जाता है। इनकी किताब आज यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और अल-ख़वारज़मी ही वही वाहिद शख्स हैं जिन्होंने सफ़र के हिंसे का ईजाद किया है। अल-किंदी, इनका पूरा नाम याकूब बिन इसहाक अल-किंदी कूफ़ी है। यह कूफ़ा में पैदा हुए। अल-किंदी ने रियाजी के मौजू पर 11 जो कि 11 हिसाब पर और 22 ज्योमेट्री के ऊपर मुश्तमिल थी। इल्म तिब, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें इंसानों के लिए शिफा है। इल्म तिब के अंदर मुसलमान साइंस डॉक्टर्स का मुकाबला करने वाला कोई भी मौजूद नहीं, जिनमें सबसे पहला नाम ज़करिया राज़ी है। इब्ने सीना और मजूसी का शुमार दुनिया के बेहतरीन अतिब्बा में होता है। राज़ी की सबसे बड़ी तिबी तसनीफ़ अल-हादी 24 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जबकि किताब अल-मौसूरी 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 500 सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटी दरसगाहों में इसको निसाबी किताब की तरह पढ़ाया गया है। मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी को मुसलमानों का सबसे बड़ा डॉक्टर तस्लीम किया जाता है। राज़ी ने सबसे पहले खसरा और चीचक पर किताब अल-जज़दी जसा लिखी, जिसका तर्जुमा दुनिया की हर मशहूर ज़ुबानों में हो चुका है। वबाई अमराज की वजूहात राज़ी ने और इलाज के असूल भी आज तक उनकी मुस्तनद किताब के अंदर मौजूद हैं, अल-हावी के अंदर मौजूद।
इल्म जोग्राफिया। इल्म जोग्राफिया खलीफा मामूनुर रशीद ने अपने दौरे हुकूमत में 69वें साइंसदानों को जोग्राफी तहकीकात और दुनिया के नक्शे में तरतीब व तदवीन पर मुकर्रर किया था। इन तहकीकात से हासिल होने वाले मवाद की बिना पर मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वाज़मी ने अरबी में जोग्राफिया की पहली किताब सूरतुल अर्ज़ ज़मीन की शक्ल के नाम से 10 किताबें लिखी। अहमद बिन अबी याकूब बिन जाफ़र ने किताबुल बुल्दान और इब्न सईद ने अल मग़रब के नाम से बहुत बड़ी किताब लिखी। अबू ज़ाहिद बिन अहमद बिन सुहेल बल्खी पहले जोग्राफियाई साइंसदान थे जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और खित्तों के रंगदार नक्शों और चार्ट तैयार किए। इल्म जोग्राफिया के बारे में कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुर कैफ़ बदा अल खल्क़, ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि ज़मीन की पैदाइश कैसे हुई। जब मुसलमानों ने इस आयत के अंदर गौर व फिक्र किया तो ज़मीन के गोल होने का ऐलान एक मुसलमान जोग्राफियादान ने ही किया है। मशहूर व मारूफ जोग्राफियादान अहमद बिन अबी याकूब बिन जाफ़र ने इल्म जोग्राफिया से मुतल्लिक़ किताबुल बुल्दान लिखी, जिसमें दुनिया के शहरों, समंदरों और मौसमी हालात के मुतालिक बेश बहा मालूमात को फराहम किया है। (934) के अंदर इन्होंने सूरल अकालीम के नाम से एक किताब तहरीर की। ये पहले जोग्राफियादान थे जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों को रंगों की मदद से नक्शे या चार्ट पर दिखाकर जाहिर किया। आज जो हमारे सामने दुनिया का नक्शा मौजूद है, ये इन्हीं की बदौलत आज हमारे सामने मौजूद है। दूसरे बड़े साइंसदान जिन्होंने जोग्राफिया के मैदान के अंदर कदम रखा, इब्न बतूता हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन इब्राहिम अबू अब्दुल्ला था। ये इब्न बतूता के नाम से मशहूर थे। इनका मशहूर सफ़र अंजार फ़ी ग़राइबिल अमसार व अजाइबिल असफ़ार से है। इसके तर्जुमे कई मुख्तलिफ मशहूर ज़बानों के अंदर किए जा चुके हैं। साइंस और इस्लाम ने साइंस की बुनियाद 1400 साल पहले रख दी जा चुकी थी और मुसलमानों ने साइंस के अंदर गौर व खोज कर अपने कारनामे नामे सर अंजाम दिए। तमाम उलूम के अंदर खा वो इल्म तिब हो, खा इल्म जोग्राफिया हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, तमाम उलूम के अंदर सबसे पहले कदम रखने वाले मुसलमान साइंसदान हैं, जिन्होंने 600 सदी तक उनके उलूम को पूरी दुनिया के अंदर हावी उलूम फैला रहा है और उनके इल्म से लोगों ने इस्तिफाद फ़ायदा उठाते रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।